नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुटुंब संबंधी विचार विशेष अध्ययन के क्रम में आइए अब हम पिता का विचार कैसे किया जाता है, उसके लिए ज्योतिषियों ने, विद्वानों ने कौन कौन से सूत्र प्रतिपादित किए हैं, उनका अध्ययन करते हैं। पिता का विचार कुंडली में नवम स्थान से, नवम भाव के स्वामी से और सूर्य से किया जाता है। यदि जातक का जन्म रात्रि के समय का हो तो मतांतर से, कुछ विद्वानों के मत से शनि के द्वारा भी पिता का विचार किया जाता है। अगला सूत्र है पितृकारक ग्रह सूर्य यदि षष्ठ स्थान में हो तो जातक के लिए शुभ तो अवश्य होता है, परंतु ज्ञाति वर्ग अर्थात पितृवंशोद्भवों को विशेष कष्ट होता है। यदि पितृकारक ग्रह सूर्य जातक की कुंडली में छठे भाव में स्थित हो तो इसको शुभ स्थिति माना जाता है, परंतु जो पिता के वंश में उत्पन्न अन्य लोग हैं उनके लिए ऐसी स्थिति कष्टकारक होता है। यदि नवम से द्वितीय स्थान में अर्थात कर्म स्थान में, दशम भाव में मंगल स्थित और भाग्याधिपति अर्थात नवमेश अपनी नीच राशि में स्थित हो तो वैसे जातक का पिता निर्धन होता है। अगला सूत्र है यदि नवमाधिपति और सूर्य दोनों पापदृष्ट हों अर्थात पापग्रह की दृष्टि दोनों पर पड़ रही हो, नवम भाव के स्वामी पर और सूर्य पर, दोनों पापयुक्त हों, दोनों के साथ पापग्रह बैठे हों या दोनों पापग्रहों के मध्य में हों, नवमेश के दोनों तरफ पापग्रह बैठे हों और सूर्य के दोनों तरफ पापग्रह बैठे हों, तो इस स्थिति में जातक के पिता को दुख होता है। नवमाधिपति और सूर्य, नवमेश और सूर्य दोनों के बारे में कहा जा रहा है कि यदि दोनों पापग्रह से युक्त हों, पापग्रह दोनों के साथ बैठा हो या दोनों पर पापग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो या दोनों ग्रह पापग्रहों के मध्य में बैठे हों तो जातक के पिता को दुख होता है। अगला सूत्र है यदि नवमाधिपति शुभ ग्रह, नवम स्थान का स्वामी शुभ ग्रह हो और सूर्य शुभ संयुक्त हो, सूर्य के साथ भी शुभ ग्रह बैठा हो अथवा नवम भाव शुभ युक्त हो, नवम भाव में शुभ ग्रह बैठा हो तो जातक के पिता को सुख होता है, वैसे जातक का पिता सुखी होता है। फिर से जान ले, यदि नवमाधिपति शुभ ग्रह हो, नवम स्थान का स्वामी शुभ ग्रह हो, सूर्य शुभ ग्रह के साथ बैठा हो या नवम भाव शुभ युक्त हो, नवम भाव में शुभ ग्रह बैठा हो तो जातक के पिता को शुभ होता है, वैसा जातक का पिता सुखी होता है। यदि नवमाधिपति शुभ ग्रहों के मध्य में हो, नवम स्थान का स्वामी दो शुभ ग्रहों के बीच में बैठा हो और बृहस्पति और शुक्र दोनों में से किसी एक की दृष्टि नवमेश पर पड़ रही हो तथा द्वितीय भाव में भी शुभ ग्रह बैठा हो तो वैसे जातक का पिता सुखी होता है। यदि पुत्र का जन्म लग्न पिता की अष्टम स्थानगत राशि हो अथवा अष्टमेश पुत्र के लग्न में स्थित हो तो पिता के लिए अशुभ होता है। पुत्र का जन्म लग्न, पुत्र की कुंडली में जो जन्म लग्न है वो पिता की कुंडली का अष्टम स्थानगत राशि है, अर्थात पिता की कुंडली में जो अष्टम स्थान में राशि स्थित है वही राशि पुत्र के जन्म लग्न में स्थित है, या पिता के अष्टमेश, पिता की कुंडली में जो अष्टम भाव का स्वामी है वह पुत्र के लग्न में बैठा हुआ हो तो वैसे जातक के पिता के लिए अशुभकर होता है।
नवमाधिपति यदि लग्नाधिपति से बली हो और सूर्य पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो जातक पिता से प्रेम करने वाला तथा पिता का आज्ञाकारी होता है। नवम भाव का स्वामी लग्न स्थान के स्वामी से बलवान स्थिति में हो कुंडली में, और सूर्य जो पितृकारक ग्रह होता है उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो वैसा जातक अपने पिता से प्रेम करने वाला होता है तथा अपने पिता का आज्ञाकारी होता है। अगला सूत्र है पिता की दसम स्थानगत राशि यदि पुत्र के लग्न में स्थित हो तो पुत्र पिता के तुल्य होता है। पिता की कुंडली में जो दसम भाव में जो राशि स्थित है वही राशि पुत्र की कुंडली में लग्न में स्थित हो तो वैसा जातक अपने पिता के तुल्य होता है, अर्थात पिता उसका जैसा होता है, जैसा विचार व्यवहार और सुख वैभव पिता को प्राप्त होता है एकदम सेम टू सेम वैसा ही विचार व्यवहार और सुख वैभव युक्त पुत्र भी होता है। पिता के विचार से संबंधित कुछ अन्य ज्योतिषीय सूत्रों को लेकर हम पुनः अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। नमस्कार।